Is my screen visible to you, Abdul Rahman? Yes, yes. All right, now the topic is HCF and LCM. Till here we have completed, am I right? Yes. है ना? चलो, write this one and you have to solve it on your own. ठीक है? Find HCF for 8 and 12 and find the LCM as well. Okay? Write it fast and do let me know the answer. Okay. And बच्चे, I guess day after tomorrow, you will be having tomorrow, you will be having a test on these basic questions for integers, for BODMAS, basic fraction question, HCF, LCM, powers वाले, ठीक है? ये जो अभी तक I have told you ना? Hello, hello, Abdul Rahman, am I audible? बच्चे मेरी वॉइस आ रही है आपको? हेलो, Yes, yes, I'm fine, fine. yeah, you stopped responding in between. Reading a Okay, pen. so this is what I'm saying. Anyways, this is what I'm saying. You will be having your test. I'm telling you beforehand. Okay, you will be having your test, and in which maths basic questions will be asked to you, which is related to integers, BODMAS, HCF, LCM, and basic fractions. ठीक है? तो अच्छे से practice कर लेना. Do practices from the class notes I have provided you. Okay? और Yeah. छोटा सा वीकली टेस्ट होगा. ओके, बेसिक क्वेश्चन. सो प्लीज डू अटेम्प्ट इट प्रॉपर्ली. ठीक है? अटेम्प्ट करना है वो टेस्ट बिकॉज आई विल बी Okay. डिस्कसिंग आंसर्स. ऑलराइट, Yes, ma'am. राइट इट फास्ट एंड सॉल्व इट. एचसीएफ एलसीएम निकालना सिखाया है, राइट? Yeah. HCF is 4 and LCM is 24. एचसीएफ इज 4. यस. ओके, एंड एलसीएम 20. व्हाट?
24. ठीक है, लेट्स सी। गुड, करेक्ट। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन लिखो, देन आई टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस वन। दिस इज आल्सो अ बोर्ड्स क्वेश्चन। ठीक है, Yeah. Yeah. राइट इट, नोट्स में भी मेंशन कर लो इज दिस अ पीवाईक्यू और व्हाट। ठीक है, Done. written the question, Yes. written the options as well. Yeah. ठीक है बच्चे, अब देखो, when it comes to the solution, when it comes to the solution, we're gonna see p क्या है। p कोई भी नंबर है जिसका फैक्टराइजेशन इज रिटन लाइक दिस, p क्यूब इंटू q। ठीक है, ये कोई भी लेट से, ये कोई भी नंबर है p, लेट से 18 है। ठीक है, उसका फैक्टराइजेशन दे रखा है दो नंबर्स के टर्म में, और q अनदर नंबर है। ओके, उसका भी फैक्टराइजेशन दे Yeah. रखा है अपने को। पी क्यू होल स्क्वायर, पी क्यू होल स्क्वायर है, इसका मतलब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, राइट। दोनों के सेपरेटली लिख Yeah. दो, है ना बच्चे। सो सो Yeah. ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ओके, सो लेट्स से एलसीएम लेने का ना एक और ट्रिक है, एक और ट्रिक है। लोएस्ट आता है ना इसके में, लोएस्ट आता है ना, तो दोनों को इसका अपोजिट कर दो, एक एक नंबर की हाईएस्ट पावर उठा लो। ठीक है, इन दोनों में से हाईएस्ट पावर किसकी है, पी पे। Yeah. बता बच्चे, इन दोनों में से हाईएस्ट पावर किसकी है, पी पे। Yeah. P. हम्म, 3. 3. है ना, 3 उठा लिया। ठीक है, क्यू में से हाईएस्ट पावर कितनी है, 1. हाईएस्ट। 1. बच्चे क्यू की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 नहीं दिख रही। Oh, no. 2. 2. 2. ठीक है, तो वो भी उठा हाँ, ली। 2. 2. हाँ, वो ओके, सो स्टूडेंट्स हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट। पावर उठाने के बाद हम लिख देते हैं कि Yeah. ये आएगा यस, हेंस ऑप्शन सी। ठीक है, राइट द सोल्यूशन। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, तो पावर हाईएस्ट लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मल्टीपल की बात हो रही है तो कोई बड़ा नंबर ही आएगा, है ना। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया, देखो एलसीएम बड़ा आता है हमेशा, है ना, Yes. इसलिए तो हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। Yeah.
डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिटन अब्दुल रहमान। हेलो। ये लास्ट ऑप्शन। डन डन। ओके, ठीक है बच्चे, अब इसमें अपने को एचसीएफ निकालना है ना? राइट। हेलो। ठीक है, सो इसमें व्हाट वी आर गोना डू, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, इसमें हम अपोजिट करेंगे, दोनों की छोटी छोटी पावर्स ले लेंगे। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एक्स वाई क्यूब, इधर इन दोनों में से एक्स की छोटी पावर किसके पास है? बी में। कितनी है? 1। राइट। और वाई के लिए? 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपना एचसीएफ? कौन सा ऑप्शन? बी। यस। ठीक है, ये देखो, अंडरस्टूड। बट हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन हाँ, कैसे पूछ भाई? um, मैंने ये बताया तो, आप बोल ट्रिक रहे हैं बताई कि तो आपको, ट्रिक बताई एक्स तो। का स्मॉलेस्ट। अगर एलसीएम पूछा है तो नहीं, हाईएस्ट ले आप क्या लो, बोल रहे हैं ठीक कि है। बच्चे मैं बोल रही हूँ, अगर एलसीएम बोला है तो अच्छा। हाईएस्ट पावर ले लो, और हाँ हाँ। एचसीएफ बोला है तो लो पावर ले लो, बस उल्टा करना है। हाई वर्ड आ रहा है ना उसमें, तो उसके लिए ओह। लो पावर लेनी है। हाँ हाँ। और उसके में लो वर्ड आ रहा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो उसके में हाईएस्ट पावर लेनी है, ठीक है बस। ठीक है। लिख लो, चाहो तो ये वर्डिंग्स भी लिख सकते हो। एंड आर यू यूटिलाइजिंग योर वेब पोर्टल प्रॉपरली, मतलब आप मेरी वीडियोस दोबारा देख सकते हो, आप पूरा ये लेक्चर फिर से देख सकते हो, अगर कुछ असाइनमेंट सॉल्व करते टाइम दिक्कत आ रही है तो पोर्टल पे अवेलेबिलिटी यस रहती यस, है देख रहा वीडियोस। हूँ हाँ ठीक है। मैं। e equals to x 3y2 x y3 hcf y2 और नीचे स्क्रॉल कर। कैन यू स्क्रॉल डाउन?
written. Hello. Yes, ma'am. Scroll down. Okay. अच्छा मैं एक क्वेश्चन देती हूँ बच्चे वो दैट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस बट आई वांट टू नो आपको फ्रैक्शंस का आइडिया है या नहीं ठीक है Okay. मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ ये वाला कौन से नोट्स में डालना है बेसिक मैथ्स के ठीक है Basic. 2/3 + 1/7 इसका आंसर क्या आएगा पता है ना कैसे करते हैं इनको सॉल्व पहले हम एलसीएम निकालते हैं 3 Yes. करो ये वाला सॉल्व रहमान मेरी आवाज Yes, ma'am. I'm sorry. सॉल्व कर रहे हो आता है ये वाला Yeah, I'm trying. ठीक है ट्राई करो दोनों को हम ऐसे ही ऐड नहीं कर सकते सबसे पहले हम इनका डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं ना उसके बाद ऐड करते हैं Ma'am, can you explain this confirm? इसमें क्या समझ नहीं आ रहा बताओ बताओ पहले 3 और 7 को करते हैं ना? क्या पहले वॉइस नहीं आ रही थ्री तुम्हारी और सेवन को करते हैं ना? हाँ जी 3 और 7 का First, एलसीएम निकालो we have to do 3 and 7. It's 21, right? ठीक है 3 और 7 का एलसीएम आ गया 21 ठीक है 21. हम्म अब 2 का एलसीएम निकालना है, 2 and 1. अब मैं बताती हूँ अब देखो एलसीएम हमने निकाला क्यों हमने दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बना दिया ठीक है तो यानी कि अब 7 भी 21 बन गया है ठीक है बच्चे और 3 भी Yes. 21 बन गया है ना Yeah. अब हम क्या Yes. करेंगे अब हम क्या करेंगे मुझे ये बताओ 321 बना कैसे किससे मल्टीप्लाई होके 7 से. यस तो इसका जो न्यूमरेटर है इसके साथ जो न्यूमरेटर लगा हुआ है उसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 21. No, 7 से. 7 से क्योंकि हमने 3 को 7 से ही मल्टीप्लाई किया होगा एलसीएम लेते टाइम तभी तो 21 बना अब अगर नीचे वाले को Yes. 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली ऊपर वाले को भी हम 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे एम आई राइट ऑलराइट Yes. नाउ व्हेन इट Yes. कम्स टू 7 व्हेन इट कम्स टू 7 7 को मैं 21 में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ बता बच्चे Um, by 3. एग्जैक्टली अब मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 3 से. ठीक है 2 7 जा 14 अपॉन 21 प्लस 1 14. 3 जा 3/21 देखो अब ऐड हो सकता है आराम से है ना क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम हो गया और हमने अकॉर्डिंगली न्यूमरेटर भी चेंज Yes. कर दिया 14 + 3 17/21 दिस इज द आंसर अंडरस्टैंड 21 चेंज नहीं होगा? चेंज क्यों होगा अब दोनों ही 21 है ना Yes. ठीक है ये वाला लिख लो बेसिक मैथ्स के नोट्स
बेसिक मैथ्स के सारे नोट्स अच्छे से रिवाइज करके जाओगे, ठीक है? उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। एलसीएम एचसीएफ वाले डाले हैं मैंने क्वेश्चंस, अच्छे से पढ़ के जाना। ओके बच्चे, ओके। लिख लिया आंसर? सोल्यूशन लिख लिया इसका, कैसे सॉल्व करना है? एलसीएम लिया, एलसीएम वन लेकर सेकेंड, वन हमने सेकेंड। दोनों का डिनोमिनेटर चेंज कर दिया। दोनों का डिनोमिनेटर चेंज करने के बाद अकॉर्डिंगली हमने ऐसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया कि उसका न्यूमिनेटर भी चेंज हो जाए, फिर वी रोट द आंसर। ओके, यस, डन डन। ठीक है। अब एक और मुझे तुम खुद करके दिखाओगे। सॉल्व फॉर दिस वन, 3/10 प्लस 7/15। डिनोमिनेटर्स कौन है, उनका एलसीएम लो। 10 and 15। यस बच्चे, सॉल्व करो, मुझे आंसर बताना सीधा, ठीक है? थर्टी। कितना आया? 30। 30? 10 and 15 कैल्शियम। 15 और 10 का एलसीएम निकालना है ना? हाँ, तो 30 है ना। देखते हैं। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से ही निकाल रही हूँ, ठीक है? 5 3 यस। जा, 5 2 जा, 3 1 जा, 2 1 जा 1 जा। गुड। 30 बन गया एलसीएम, दोनों 30 बन गए, राइट? यस। अकॉर्डिंगली अब मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर किससे होगा और इस वाले का न्यूमरेटर किससे 3 into 15 and 7 into 10। 7 इंटू, बेटा ध्यान से देखो दोनों, पिछले क्वेश्चन की हेल्प ले सकते हो, ये खुद सॉल्व थ्री करना है। इंटू देखो, फिफ्टीन 3 इंटू, 30। बेटा 10 क्या बना है? 10 अब क्या बन 30। गया है ना? तो 10 को किससे मल्टीप्लाई यस। किया होगा कि वो 30 बन गया? 15। क्या? उसमें भी 350, 15 सो 3 को 15 बेटा से करना है ना। 10 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि वो 30 बन गया? 10 को समझ में नहीं आ रहा। 10 को बेटा इसमें किससे क्या समझ नहीं आ मल्टीप्लाई रहा? किया? 10 को 15 नहीं, 15 सॉरी नहीं। बेटा 10 क्या बना है इसमें अब्दुल रहमान? 10 को क्या बना है इधर? 30। तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो 30 बन जाए? 30 10 को मैं 30 किससे से मल्टीप्लाई करूँ कि वो 30 बन जाए? किससे मल्टीप्लाई करना है? थ्री नंबर थ्री बताओ। वही, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग, इसमें इतनी क्या कंफ्यूजन वाली बात है? हाँ, 3 और No, 10 I का was like, टेबल भी what, वही, दिस इज which, व्हाट आई एम what are you आस्किंग। asking like? तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी मैं? Yeah, I understood. 3 10। को किससे मल्टी, यस। और ये न्यूमरेटर को अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर? 7। क्या?
नहीं 3 को 10 से करके फिर वी गॉट 30 राइट। अब ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? अगर नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले को किससे करूंगी? 15 अब्दुल रहमान, आर यू अवेक? हम्म। को कि लास्ट लास्ट में तो आपने ऐसे किया ना, ऊपर वाले को 2 into 7 किया था, फिर यहाँ 3 into 15 नहीं करना है। 2 इंटू, इसको मत देखो कि 2 इसको 7 से कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने ये जैसे जो मेथड मैंने बताया वैसे देखो। 321 कैसे बना था? 7 से मल्टीप्लाई करके ऑब्वियसली, है ना? यस। तो ऊपर वाले को भी तो 7 से ही करूंगी। ये वो वाला 7 है, अपनी तरफ से लाई हूँ। इट्स नॉट लाइक कि ये वाला 7 इधर उठा के डाल दिया। ओके, तो दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग कि 10 अगर 30 बन गया है तो मैंने क्या मल्टीप्लाई किया होगा इससे? 3 तो ऊपर वाले को अब किससे मल्टीप्लाई करूं? 10 अभी किससे मल्टीप्लाई किया है तुमने खुद ही बताया। 10 अभी 10 से मल्टीप्लाई किया था। अभी 3 नहीं बोला जी। था? हाँ हाँ 3 3। बेटा कहाँ है माइंड? हाँ। आप कुछ पूछे वो समझ भी नहीं आ रहा है। अब समझ आ जाना चाहिए, ठीक है? बी केयरफुल इन माई क्लास, फोकस रहना है। जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ मुझे उसका रिस्पॉन्स चाहिए। ओनली देन आई विल एक्सप्लेन, ऑलराइट? यस। 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगी? और ये मैं फिफ्थ टाइम समझा रही हूँ सेम चीज। अंडरस्टूड? 10 को या किससे मल्टीप्लाई करोगी वो 30 बन जाए फास्ट? 3 न्यूमिनेटर किससे मल्टीप्लाई होगा फिर? डिनोमिनेटर 10 से राइट द आंसर। 7 को 2 से क्यों किया है? या 7 को आपने 2 से क्यों किया है? 15 को किससे मल्टीप्लाई करोगी 30 बन जाए? 10 से। बेटा आपको टेबल्स कहाँ तक आते हैं अब्दुल रहमान? टेबल्स आता है या 12। नहीं? मल्टीप्लाई करना आता है या नहीं? हाँ बट आता है? 7 को 2 यस और से। नो? मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, यस और नो? यस यस। 15 को किससे मल्टीप्लाई करोगी 30 बन जाए? 2। सो न्यूमरेटर किससे मल्टीप्लाई होगा कि वो कंपनसेट कर दे उसका? 15 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 30 बनेगा, राइट? तो अकॉर्डिंगली ऊपर वाले को भी तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस यस। ठीक है। रिटर्न द आंसर। नो नो। राइट इट 49 फास्ट। प्लस 49। डन। डन।
Yes. Write the question. Done. Okay, now tell me what is the smallest prime number? 2. Okay. What is the smallest composite number? 1. Composite number. Oh, ठीक है. 4. 4. So HCF किस किस का निकालना है? 2 का और 4 का. निकालो. And tell me the answer. हो जाएगा ये वाला. अब बता दिया HCF स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? इज इक्वल टू 2. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है? 4. राइट. Yes. डू इट. जल्दी से करना. ठीक है. HCF ही निकालना है बस दोनों का. 2 और 4 का. Yes. 1 and 2. नहीं बैठ सकते. नहीं बैठ सकते. क्या? 1 and 2. क्या बच्चे? It's 1 and 2. 1 and 2. The HCF of 2 and 4 is 2. Write the solution. Done. 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 All right. This one.
डन। ठीक है बच्चे। सो इसमें अपने को कैसे करना है, ये देखो, क्वेश्चन लिख लिया आपने विद ऑप्शंस। यस। देखो अपने को 70 और 125 को ऐसे डिवाइड करे कि रिमाइंडर 5 और 8 आ जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों में से माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है जो 70 से डिवाइड होने के बाद 5 रिमाइंडर दे दे, और 125 से बाद 125 के डिवाइड होने के बाद 8 रिमाइंडर दे दे। ठीक है बच्चे, दोनों में से हम ये या। माइनस कर देंगे। ठीक है, लेट्स सी, ये दोनों माइनस कर देते हैं। उसके बाद जो ये दोनों नंबर्स हैं इनका एचसीएफ निकाल देंगे। क्यों मैम हमने एलसीएम क्यों नहीं निकाला, आपको कैसे पता चला कि एचसीएफ ही निकालना है इसमें? क्योंकि जो डिवाइड कर सकता है, यानी कि जो इसके टेबल में आ सकता है, क्या वो प्रोडक्ट होगा इनका या फिर वो इनका फैक्टर होगा? प्रोडक्ट। फैक्टर होगा। ठीक है, जिसके टेबल में या। आते हैं उसे फैक्टर कहते हैं। जो मल्टीप्लाई करके आता है दैट इज मल्टीपल। ओके, राइट द ओके। सॉल्यूशन। आज के नोट्स ढंग से रिवाइज करना। ओके, क्योंकि नया टॉपिक है, वरना सिलेबस आपका स्टक रह जाएगा। यस। डन। written the solution, understood? या। रिव्यू करो ये वाला क्वेश्चन एक और बारी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेंगे, बिकॉज एवरीथिंग यू हैव टू राइट, जो भी लिखा है बोर्ड पे। ठीक है। या। डन। ठीक है, अब ये देखो एचसीएफ मैंने डिवीजन मेथड से निकाला, ये लिख लो, देन आई टेल यू इन डिटेल डिवीजन मेथड। ओके, put the heading यस। HCF by division method.
डन। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनो। जब हम डिवीजन मेथड यूज करते हैं ना, जब हम डिवीजन मेथड यूज करते हैं तो जो छोटा वाला नंबर है उसको ऑब्वियसली बाहर लिखेंगे। बड़े वाले दोनों में से जो भी बड़ा वाला नंबर है दैट विल बी इनसाइड द ब्रैकेट, दैट इज बेसिकली द डिविडेंड। एम आई राइट? है ना? यस। ठीक है, फिर हमने नॉर्मली डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद मेरा रिमाइंडर आया 52। ओके, ठीक है। सो आफ्टर दैट हाउ डिड आई कंटिन्यू? मैंने जो पिछला नंबर था जो इस बारी बाहर था, इस बारी बाहर था, उसको अंदर ले आई मैं। ठीक है, उसके रिमाइंडर से मैंने उसे डिवाइड किया फिर। राइट, अगेन डिवाइड किया। या जो रिमाइंडर आया उसको मैंने बोला ना पिछले नंबर को लेकर जाना है, जो पिछला डिवाइजर है। मैम ये डिवाइजर डिविडेंड ये क्या बोल रहे हो? ये देखो, ये देखो बच्चे, दिस इज डिविडेंड। अंदर वाले को क्या कहते हैं? डिवाइजर। अंदर वाले को डिविडेंड कहते हैं। ओह। ठीक है, या ये नेक्स्ट टाइम से भूलना नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन, और जो एंड में आता है रिमाइंडर। ओके, या सो जो प्रीवियस डिवाइजर होता है, जो प्रीवियस डिवाइजर होता है, इट इज द नेक्स्ट डिविडेंड। ठीक है, या प्रीवियस डिवाइजर, ये लिख लेना साइड में, इज द नेक्स्ट डिविडेंड। ओके, या लास्ट डिवाइजर जो बच जाता है वो होता है एचसीएफ। ओके, या ये लिख लेना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, डन। ठीक है। सो अंडरस्टूड द लॉजिक। प्रीवियस डिवाइजर को हम अगला डिविडेंड बनाना है। इधर देखो 52 वाज दैट, राइट? तो या हमने माइनस किया, अब 13 आया। अब 52 पिछला डिवाइजर है ना, उसे हमने अगला डिविडेंड बना दिया। राइट, यस। ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास जीरो आया, जैसे ही हमारे पास जीरो आया, हम रुक गए डिविजन पे। ओके बच्चे, और हमने देखा जो लास्ट डिवाइजर है, ये होता है ना लास्ट डिवाइजर, या ये ही है अपना एचसीएफ। डिवाइजर डिविडेंड में कंफ्यूजन हो तो ये लिख लेना। ठीक है, ओके। you can write it. If you are done, do let me know. या आई फिनिश दैट। ये वाला क्वेश्चन रिव्यू करो, कैसे कैसे हो रहा है डिवाइड, आगे हम कैसे बढ़ रहे हैं। 13 को 4 से 52 आए तो जीरो करते हाँ ना, बट 52 हाँ हाँ जो डिविडेंड में आया है तो हाँ उसको फिर हाँ। से रिपीट करना पड़ेगा। नहीं बच्चे, देखो 13 4 से 52 होता है ना, बस इसलिए डिवीजन स्टॉप हो गई। नहीं नहीं, वो नहीं, 65 एंड 52 में से 52 को फिर से डिविडेंड में डालना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये देखो ये पुराना डिवाइजर है ना, इसलिए ओ ओ अच्छा। पुराना ठीक है डिवाइजर ठीक था। है।